जय जोहार। खबर संध्या में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है बालोद ले। आदिवासी समाज करी सवय कलेक्ट्रेट के घेराव। गांव के विकास कार्य ला पाटेश्वर धाम में कराए के लगाइन है आरोप। ग्रामीण मन के भुइया मां पाटेश्वर धाम बनी सवय पाटेश्वर धाम और बाबा बालक दास पर कार्रवाई की मांग। समाज के देवता ला घलो कब्जाए के लगाइन है आरोप। तो ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है बालोद ले। घेराव के मामला है। आदिवासी समाज हा कलेक्ट्रेट के घेराव करीन हवय। तस्वीर आप मन देख पावत हो। गांव के विकास कार्य ला पाटेश्वर धाम में कराए के आरोप लगाएगी सवय। ग्रामीण मन के जमीन में पाटेश्वर धाम बनी सवय। पाटेश्वर धाम और बाबा बालक दास ऊपर कार्रवाई की मांग। समाज के देवता ला घलो कब्जाए के लगाइन है आरोप। तो ये बेरा बड़े खबर हवय बालोद ले। आदिवासी समाज करी सवय कलेक्ट्रेट के घेराव। तस्वीर आप मन देखा तो कतेक बड़ संख्या में आदिवासी समाज के लोगन यहाँ घेराव करे पर पहुंचिन हवय। गांव के विकास कार्य ला पाटेश्वर धाम में कराए के आरोप लगाइन हवय। ग्रामीण मन के भुइया मां पाटेश्वर धाम बनी सवय इहू आरोप लगाएगी सवय। पाटेश्वर धाम और बाबा बालक दास पर कार्रवाई के मांग करेगी सवय। तो ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है बालोद ले। आदिवासी समाज करी सवय कलेक्ट्रेट के घेराव। गांव के विकास कार्य ला पाटेश्वर धाम में कराए के आरोप। ग्रामीण मन के भुइया में पाटेश्वर धाम बनाए के आरोप है। पाटेश्वर धाम और बाबा बालक दास ऊपर कार्रवाई की मांग करेगी सवय। समाज के देवता ला घलो कब्जाए के लगाइन है आरोप। तो ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है बालोद ले। तस्वीर आप मन देखा तो कतेक बड़ संख्या में आदिवासी समाज के लोगन मन कलेक्ट्रेट के घेराव पर पहुंचिन हवय। यहाँ मन के आरोप हवय कि विकास कार्य पाटेश्वर धाम में कराए के आरोप लगाइन है। आदिवासी समाज कलेक्ट्रेट के घेराव करीन हवय बालोद ले। ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है। कोंडागांव जिला के ग्राम बड़े खनेरा में आयोजित सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुई हवय। ये बेरा ओमन हा आम जनता ले सीधा संवाद कर ओकर समस्या और मांग ला सुनिन हवय। त्वरित निराकरण बर जिला प्रशासन ला आवश्यक निर्देश दिन हवय। मुख्यमंत्री हा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास और नवाचार ले जुड़े विभिन्न विभाग के स्टॉल का निरीक्षण कर योजना के प्रगति की जानकारी लीन हवय। कार्यक्रम में करोड़ों रुपया के विकास कार्य के शिलान्यास करेगी सवय। संघी बड़े कनेरा में 20 करोड़ रुपया के डामरीकरण सड़क और केशकाल विधानसभा क्षेत्र के गुंडवाना समाज पर भवन निर्माण के घोषणा घलो करेगी। इस सालों के निरीक्षण की ओर और इसमें प्रथम क्रम पे हम देख पा रहे हैं जिला पंचायत। जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग के द्वारा लखपति प्रथम चरण समूह सदस्यों द्वारा आजीविका गतिविधि दुर्ग जिला में जल समस्या निवारण शिविर के बेरा विवाद के बाद जनपद पंचायत सीईओ रुपेश कुमार पांडेला तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देगी सवय। ग्राम थनोद में भाजपा नेता पुराण देशमुख के संग हुए बहस के वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हा जांच कर कार्रवाई करीन हवय। जांच में अधिकारी के व्यवहार अनुचित पाएगी सवय। निलंबन आदेश जारी हुई सवय। संघे अतिरिक्त प्रभार महेंद्र कुमार जांगरे ला सौंपेगी सवय। निलंबित सीईओ हा इला राजनीतिक साजिश बताई सवय। उन्हें भाजपा नेता हा घलो दबाव और धमकी के आरोप लगाइन हवय। मामला में प्रशासनिक ले बढ़ के राजनीतिक विवाद बन गई सवय। 29 तारीख का जो वो घटना है, वो घटना की पृष्ठभूमि ऐसी है कि वो व्यक्ति पुराण देशमुख है और वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी के अंडा निकुंभ का महामंत्री है। उसकी पत्नी 2015 से 20 तक के सरपंच थी और उसके विरुद्ध
सरपंच के विरुद्ध 2,40,105 रुपए की वसूली है, जो कि 2021 से लंबित है अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग के न्यायालय में। दोनों पति पत्नी के विरुद्ध 3,25,000 की वसूली है। जो 55 सेकंड का वीडियो है, जो आपको 7 सेकंड का मिला है, उसमें सिर्फ एक पक्ष दिखा रहा है, लेकिन जो 55 सेकंड का वीडियो है उसमें उसने बदतमीजी चालू करी। प्रदेश में दो ही जगह चल रहा मामला, एक जसपुर सीतापुर साइड से राजकुमार टोप्पो जो विधायक है और उनका तहसीलदार वाला, दूसरा दुर्ग में सीओ साहब और ये भाजपा के नेता। भैया आपका पहले परिचय, में भाजपा के नेता चाहिए बोला, मैं जानता हूँ लेकिन लोग आपको जाने। मैं पुराण सिंह देशमुख हूँ, मंडल निगम महामंत्री हूँ मैं, और ग्राम खाड़ा का रहने वाला हूँ। मूल निवासी मेरा गांव ग्राम खाड़ा है। सरपंच कब थे आप, कैसे पूरा विवाद? नहीं, सरपंच तो मैं नहीं था, अभी मेरे यहाँ मैडम थी। हाँ, मेरी मैडम थी, 15 में थी, 15 से 20 तक के। किरण देशमुख खाड़ा की। जी जी। ये जो विवाद है कब से चल रहा है, क्यों चल रहा है? नहीं, विवाद ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि वो मैं जो शिकायत को लगाया था वो बच्चों के लिए लगाया था, क्योंकि जो स्कूल की प्रशासनिक जगह में सामुदायिक भवन स्वीकृति पास करवाने में बड़ा गंभीर विषय था। तो आपसे विवाद क्यों हुआ? कल विवाद परसों हुआ था। हाँ। परसों हुआ, आपके चैनल से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि सीओ का मैं अनियमितता लेके गया था सुशासन तिहाड़ में। अब वो चाहेगा कि एक अधिकारी के लिए आप शिकायत मत लेके जाओ और उसको चमकाओ, डराओ, धमकाओ, तो ये बड़ा विषय, बड़ा गंभीर मामला है। ये तो जेल तक के बोलोगे और मैं तेरा ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो ये ऐसा चीज़ तो अधिकारी को नहीं बोलना चाहिए। आप जिम्मेदार अधिकारी, आप जनपद सीओ, क्षेत्र के विकास करने के लिए आप तत्पर रहते हैं और आप ही वहाँ पे सुशासन तिहाड़ का नोडल बने हैं, और आप ऐसे करोगे तो जनता देख रही है। जनता देखा है आपका गर्म वाली बातें, तो सभी लोग बोल रहे थे। आप भी बहस कर रहे थे, उसमें दिख रहा था। नहीं, मैं बहस नहीं कर रहा था। बहस क्या है, वो मेरे को वही चीज़ बोल दिया था, तेरा ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, तभी मैं बोला। मैं तो उसको आपसे ही बात कर रहा था। उसको विधायक जी के सामने अगर ऐसा ऊंचा बात करेगा तो फिर मेरे को तो बोलना ही पड़ेगा कुछ। विधायक कर क्यों रहे हैं? विधायक डर रहे हैं क्या उससे? नहीं, विधायक जी डर नहीं रहे थे, वो समस्या सुन रहे थे और वो बता रहे थे ऐसा तो लड़ाई झगड़े हुए तो कैसा क्या बोलेगा, और वो तो गंभीर विषय, वो मेरा बहुत है बोलता है, ऐसा वैसा कई बार उसका शिकायत है और बहुत शिकायत है उसका। तो वो देख रहे होंगे कि क्या ये कितना हद पार कर सकता है, और ये बहुत हद पार किया है। जनप्रतिनिधि के पास नहीं बोलना था वैसे। बिलासपुर उद्योग संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी मन के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन पहुंची सभा। ओमन हा पत्रकार मन ने चर्चा करत हुए बताइन हवय कि नवा उद्योग नीति ऊपर शायद सरकार सलग बेहतर काम करत हवय। नवा उद्योग नीति में छूट सब्सिडी काम करे जावत है, ताकि छत्तीसगढ़ के कोना कोना तक उद्योग स्थापित होवे और छत्तीसगढ़ बर पढ़े लिखे मजदूर और बेरोजगार अपन उद्योग स्थापित कर सके। वैश्विक संकट के बीच उद्योग मन के हालत ऊपर मन की हवय कि निश्चित रूप ले संकटता हवय, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नियंत्रण में हवय। उद्योग संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण है और शपथ ग्रहण में आमंत्रित किए थे। हम लोग आए हैं करने का, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अच्छा काम करने का प्रयास किया। बहुत सारा सब्सिडी, छूट, अनुदान, ये सारी कामों को समय पर, जो भी सब्सिडी वगैरह है समय पर मिल जाए, इसके लिए भी लगातार प्रयास हो रहा है। आज जिला उद्योग संघ का 52वां शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन है। इस कार्यक्रम में माननीय उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी मुख्य अतिथि हैं, जिसके रूप में हम सबके बीच में यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, और जितने पदाधिकारी हैं सबको यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। और इसके साथ ही बहुत सारे उद्योगपति जो जिला उद्योग संघ को समय समय पर सहयोग करते हैं, उनका भी सम्मान और मार्गदर्शन लिया जाएगा। नगरपालिका परिषद जशपुर के वार्ड क्रमांक 8 और 14 में रिक्त पार्षद पद पर उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगी। सभा महीने 8 बजे शुरू हुए मतदान संझा 5 बजे तक चली। सभा जेमा दोनों वार्ड के मतदाता मन उत्साह पूर्वक अपन मताधिकार के प्रयोग करिन हवय। उपचुनाव में कुल 1312 मतदाता अपन मताधिकार के प्रयोग करे बर पात्र रहिन हवय। मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम ला सुरक्षा व्यवस्था के बीच निर्धारित स्ट्रांग रूम में जमा करवाएगी। सभा उपचुनाव के मतगणना 4 जून 2026 के करे जाही, जेकर बाद दोनों वार्ड के पार्षद पद के परिणाम घोषित करे जाही। जीत हासिल करेंगे। मैं पहले भी 2014 में थी पार्षद 8 नंबर वार्ड की, काम अच्छा करी हूँ।
लोगों का दिल जीती, विश्वास काम करके, तो निश्चित ही जीत हासिल होगी। और ये उपचुनाव ऐसे भी ये 2 वार्ड अपने ही था पहले से और अभी भी रहेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लगभग सरकार के साथ उपचुनाव का रिजल्ट भी रहता है लगभग। हाँ, लोगों का मैं रुझान देख रहा हूँ और रुझान लोगों का देखने के बाद ये समझ में आ रहा है या वार्ड घूमने के बाद में कि लोगों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है, जो हमारे प्रत्याशी उर्मिला भगत जी हैं, क्योंकि सरकार की जो नाकामी रही है और नगर पालिका में जो अव्यवस्था जो फैला हुआ है, इसमें पब्लिक में रोष व्याप्त है। आज उसी का नतीजा ये है कि हमारे पक्ष में मतदान हो रहा है। अंबिकापुर जिला में विधायक रामकुमार टोपो ऊपर नायब तहसीलदार के संग कथित मारपीट के आरोप के बाद प्रदेश भर के राजस्व अधिकारी मन में नाराजगी देखे बर मिला था। ये घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ के तहसीलदार मन आज ले हड़ताल शुरू कर दिन हवे। जगदलपुर में कलो तहसीलदार मन के आंदोलन ला नैतिक समर्थन देवत हुए राजस्व निरीक्षक और पटवारी संघ घलो समर्थन दिन हवे। हड़ताल में बैठे अधिकारी मन के कहना है कि एक शासकीय अधिकारी के संग हो ये घटना पूरा राजस्व अमला के मनोबल प्रभावित हुई सब। ओकर आरोप है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी मन के बीच सम्मानजनक व्यवहार बने रहना चाहिए। एकमात्र मांग जो है सरगुजा संभाग में जो हमारे साथी नायब तहसीलदार से जो मारपीट की घटना हुई है, उस घटना के विरोध में केवल जो है जो भी उसमें वो हैं जिनके द्वारा भी वो घटना की गई है, घटना घायित की गई है, उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर ही केवल एकमात्र मांग है। उनके ऊपर जैसे ही कार्रवाई हो जाती है तो हमारी जो भी हड़ताल है वो अपने आप वापस हो जाएगी। धमतरी में सर्वा आदिवासी समाज थाना के बाहर बैठ के नाराबाजी करते हुए प्रदर्शन करीन हवे। असल में आदिवासी समाज सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम ऊपर एक युवक द्वारा आदिवासी समुदाय ऊपर अभद्र टिप्पणी करे ऊपर आक्रोशित होइन हवे। जेकर नाराज आज सर्व आदिवासी समाज धमतरी सिटी कोतवाली आके युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ा कार्रवाई के मांग करीन हवे। संस्कार सरस्वती करके युवक सोशल मीडिया में आदिवासी समाज को बहुत भद्दी गालियां दिया है, उसका रिकॉर्ड हम लोग अटैच कर दिए हैं। इस आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री के होते हुए एक आदिवासी समाज के ऊपर इस टाइप का गाली गलौज कर रहा है, तो प्रशासन को संज्ञान लेके उसके ऊपर उचित कार्रवाई करे और उस व्यक्ति को यह समझाया जाए कि हमारे राज्य में कोई जातिवाद भेदभाव है नहीं। आज हमारा थाना एकर का रहा है, हमारे समाज पूरा है कि एक संस्कार करके आईडी में, सोशल मीडिया आईडी में एक अमली पदर कोई लड़का है, जो ब्राह्मण लड़का है, वो समाज को अन गाली है। चूंकि आप मातृशक्ति के कारण उस शब्द का उपयोग मैं नहीं कर रहा हूँ, जिस हिसाब से उसने शब्दों को उपयोग किया है, हमारे धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे रहन सहन, हमारे जो जीवन पद्धति में जो कटाक्ष करे है और बार बार एक यही जो है ये मंदिर देवाला के कोई मतलब नहीं है, मंदिर देवाला समझे नहीं है करके अपमानजनक जो शब्द करे है तेकर पर आज हम ज्ञापन दे बारे पाए करावा। हाँ रायगढ़ में प्रस्तावित कोल ब्लॉक ला लेकर के किसान मन के विरोध थमे के नाव नहीं लेवत है। तमनार और धर्मजय गढ़ के बाद अब लेलुंगा क्षेत्र के ग्रामीण बना SCCL ला आवंटित कोल ब्लॉक पर प्रस्तावित जन सुनवाई के विरोध शुरू कर दिन हवे। सोमवार के लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र ले बड़ संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचिन हवे और अपन मांग ला लेकर के कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपिन हवे। किसान मन के कहना है कि SCCL ला आवंटित कोल ब्लॉक पर 8 जून के जन सुनवाई प्रस्तावित है, जेकर ले क्षेत्र के कई गाँव सीधा तौर में प्रभावित हुई। कोल माइंस खुल रहा है जिसका टेंडर SCCL को है और उसमें जन सुनवाई करा रहा है अडानी। एक तो उसका विरोध हम लोग SCCL से मांग कर रहे हैं और जिला प्रशासन से, जो 9 गांव प्रभावित है 9 गांव का एक समान रेट मिले, जैसा पेलमा और उर्वा को मिल रहा है वैसे हम सभी गांव वालों को मिले, और जिसके जमीन नहीं है, भूमिहीन है, उनको भी मुआवजा दिया जाए। जो समान रूप से मुआवजा नहीं मिल रहा है उसके लिए आए हैं, और जो गुड़वाना वाला जमीन है और जिसका पट्टा भी नहीं बना है, जो वो अभी वो वाला के लिए आए हैं। उनके तहसील तमनार के कुछ ग्राम पंचायत हैं, ग्राम जरीडीह, ग्राम पंचायत हिंजर, ग्राम पंचायत उर्बा, लालपुर, पेलमा,
मिलूपारा। यहाँ के जो ग्रामीण आए हैं, इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का जमीन SCCL द्वारा भू अर्जन किया जा रहा है। उनका विरोध का कारण बताएं, चार मांग है इनका कि सभी लोगों को समान रूप से मुआवजा दिया जाए। रायगढ़ में प्रस्तावित कैनाल रोड पर संभावित तोड़फोड़ ला लेकर के सियासत गरमाए हुए हैं। सोमवार के कांग्रेस जांच कमेटी निगम अधिकारी मन की मौजूदगी में कैनाल रोड प्रभावित इलाका के निरीक्षण करीन हवाई। ये बेरा रोड के ड्राइंग, डिजाइन, चौड़ाई और प्रभावित घर के जानकारी घलो लेगी सवय। कांग्रेस के कहना रही सवय कि कैनाल रोड के निर्माण जानबूझ के दो अलग अलग एजेंसी द्वारा कराए जाते हैं, जिसमें कांग्रेस प्रभावित मन ले मिलकर जम्मू बिंदु के जानकारी लीन हवाई। ये संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी में एक बैठक रखेगी सवय, जिसमें आगू के रणनीति बनाए जाही। मामला में निगम अधिकारी मन के कहना रही सवय कि कैनाल रोड निर्माण में पूरा तरीका ले पारदर्शिता बरते जावत है। आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जो जांच समिति बनाई गई थी, जोगी डिपा से लेकर जो है कैनाल रोड बननी थी मेरीन ड्राइव तक, हमारे इंजीनियर ऋषि राठौर हैं और उनके साथ और भी उनकी टीम थी। उनके साथ हम लोगों ने इस मार्ग का निरीक्षण करने के लिए निकला है और निरीक्षण करने के दौरान जो है हम लोगों ने जो यहाँ की आम जनता है जिनको नोटिस मिली है उनसे भी चर्चा करी है। रायगढ़ में अभी जो चर्चित कैनाल रोड को लेकर, जिसमें आप देखेंगे कि पूरे जोगी डिपा और आपके बाबूपारा और फौजदारपारा में बहुत ज़्यादा आतंक का माहौल है और एक दहशत का माहौल था। जी, अभी एक हमारा जो कैनाल लिंक रोड का जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक दल गठित की गई थी। उनकी ये मांग था कि जहाँ से भी सड़क जो गुजर रही है उसकी जानकारी उनको चाहिए थी, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, सड़क कहाँ से जाएगी, कहाँ से मुड़ेगी, ये सारी जानकारी उनको स्पॉट पे हम लोगों ने मुहैया करा दी गई। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था ला बेहतर बनाए और शहर के सड़क में चलत ई-रिक्शा चालक मन के पूरा डेटाबेस तैयार करे बर विशेष पंजीयन अभियान 20 मई ले 5 जून तक चलाए जावत है। अब तक 6228 चालक मन रजिस्ट्रेशन कराइन हवे। हालांकि शहर में करीब 20,000 ई-रिक्शा और ऑटो संचालित होने के अनुमान है। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए अब तमाम जो ई रिक्शा चल रहे हैं सड़कों पर, उनका पंजीयन जो है वो किया जा रहा है। शहर के सभी ट्रैफिक थानों में पंजीयन प्रक्रिया की जा रही है। इसके अलावा जो मुख्य चौक चौराहे हैं वहां पर पुलिस कर्मियों के द्वारा भी किया जा रहा है और एक QR कोड जारी किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर पुलिस की ओर से एक गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें तमाम तरह के अलग अलग नियम और शर्तें लिखी हुई है। पूरी तरीके से पूर्णतः यह निःशुल्क पंजीयन है। इससे पुलिस को जानकारी होगी कि शहर की सड़कों पर कितने ई रिक्शा चल रहे हैं। RTO की जानकारी के मुताबिक रायपुर RTO के तहत लगभग 20,000 ई रिक्शा रायपुर शहर में है। अब तक 6,500 से ज़्यादा ई रिक्शा का पंजीयन भी हो गया। किस तरीके से प्रक्रिया वो समझ लेते हैं। रमेश जी हमारे साथ। सर, किस तरीके से पंजीयन प्रक्रिया हो रही है, इससे क्या फ़ायदा होगा? ये पंजीयन के लिए हमने सभी थानों को अधिकृत किया है, तो हमारे जो भी ट्रैफिक के अधिकारी हैं और जवान हैं, तो वो ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को रोककर उन्हें भी बता रहे हैं कि आप अपना पंजीयन करा लें और इसका अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है कि लोग थाने में आकर करा रहे हैं। चूँकि इसके लिए एक QR कोड जारी किया गया है, तो उसको पंजीयन कराने में काफ़ी आसानी हो रही है। ये अलग अलग जगह सर ये QR कोड और इस तरीके के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं शहर में, इससे फ़ायदा क्या होगा? कैसे ट्रैफिक स्मूथ आप लोग करेंगे आने वाले समय में? असल में हो ये रहा है कि अभी ई रिक्शा को कौन चला रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। मालिक किसी को भी किराए से दे रहे हैं, तो पंजीयन होने से ये सुविधा रहेगी कि इस रिक्शे को कौन ऑपरेट कर रहा है, उसका मालिक कौन है, तो एक क्लिक में हमको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। देखिए, ई रिक्शा की वजह से लगातार जो शहर में ट्रैफिक जाम हो रहा है और जो डेटाबेस नहीं है, कहीं ना कहीं अब पूरा एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। शहर के तमाम ई रिक्शा चालकों का ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 5 जून तक यह प्रक्रिया चलेगी। 6,500 से ज़्यादा ई रिक्शा का पंजीयन भी जो है वो हो चुका है। तो जो भी ई रिक्शा चालक है उनका पंजीयन करना अनिवार्य है, अर्थात 5 जून के बाद चलानी कार्रवाई भी जो है वो पुलिसकर्मियों के द्वारा की जाएगी। कैमरा पर्सन भूपेश जांगड़े के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर।
लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर के 301वीं जयंती के अवसर में देश भर में कई कार्यक्रम के आयोजन करेगी सभाएं। राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा के पाल परिवार ले संतोष पाल के नेतृत्व में शरबत वितरण के आयोजन करेगी सभाएं। ये आयोजन 31 मई के रविवार के मझनिया डगनिया तरिया करना आयोजन करेगी सभाएं। नौतपा के भीषण गर्मी में राहगीर मन शरबत के आनंद लीन हवा। ये बुलेटिन में अभी आज का ही आप मन बनो आना 24/7 संग मुला दुबिदा जय जोहार।